आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही यूनिक वीडियो है, क्योंकि आज के वीडियो में हम एक ऐसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे जो 100% सत्य है। और इस पहेली को जब भी मेरे सामने ये पहेली आती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और वो पहेली क्या है कि सामान्य तौर पे लोग पूछते हैं कि पृथ्वी पर पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया। आज के वीडियो में हम इसी को जानने की कोशिश करते हैं और हमारे द्वारा बताया हुआ जो जवाब है, अगर ये आपके दिल तक पहुंचता है तो उम्मीद करूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इस पहेली को ज्यादा से ज्यादा लोग समझ पाए और इसका एक्यूरेट आंसर जान सकें। तो आइए चलते हैं इस पहेली को जानने के लिए। एक्चुअली में ये जो पहेली है, इस पहेली का सही जवाब जानने के लिए हमको 230 मिलियन साल पीछे जाना पड़ेगा। वो समय जब डायनासोर्स का युग था। ये जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि स्टार्टिंग के जो डायनासोर्स होते थे वो बहुत बड़े साइज में होते थे। उस समय पृथ्वी पर इनसे बड़े कोई जानवर नहीं होते थे। पहले ये अपने चारों पैर पे चलते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे इसमें परिवर्तन हुआ। और फिर ये परिवर्तन कैसे हुआ कि जो चार पैर पे चलते थे अब ये अपने पिछले दोनों पैर पे दौड़ के चलने लगे। इसके बाद जो परिवर्तन हुआ यही नहीं रुका, इसमें और कुछ मॉडिफिकेशन हुआ और फिर उस मॉडिफिकेशंस में ये जो डायनासोर थे वो उड़ के चलने लगे, जैसा कि फोटो में आप देख रहे हैं। उसके बाद इन उड़ने वाले जो हमारे डायनासोर्स थे, इसमें जो परिवर्तन हो रहा था, जो इवोल्यूशन की प्रोसेस चल रही थी, वो यहीं पे नहीं रुकी। इसके बाद ये बेसिकली रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद इसमें कुछ ऐसे चेंजेस आए कि कुछ सिम्टम्स जो है वो हमारी बर्ड की तरीके से हो गई, जैसे इसमें विंग का फॉर्मेशन हो गया, फेदर का फॉर्मेशन हो गया। और कुछ परिवर्तन जो डायनासोर्स के ऑलरेडी पहले के थे, जैसे टीथ हो गया, बोन जो थी वो बहुत लंबी थी, और जो टेल था, ये दोनों का मिक्सअप पाया जाने लगा, जिनको हम लोग आर्कियोप्टेरिक्स कहते हैं। मतलब ये हुआ कि आर्कियोप्टेरिक्स एक ऐसा एनिमल था जिसमें हमारे डायनासोर्स और जो हमारी पक्षी होती है, इन दोनों के कैरेक्टर्स में पाए जाते थे। यहीं से हमारा उदय होता है मॉडर्न बर्ड का। और फिर इसी मॉडर्न बर्ड से जन्म होता है हमारे चिकन के रिलेटिव का। अब चिकन के रिलेटिव से ही चिकन बनना है। अब इसको आप पकड़ के रखिए और यहीं पे आपके समझने की चीज है। इस पहेली को समझने से पहले आइए थोड़ी सी जेनेटिक्स का जो बेसिक नॉलेज है वो मैं आपको देने की कोशिश करता हूं, क्योंकि इसी नॉलेज में उस प्रश्न का जवाब है। सामान्य तौर पे जब कोई मेल और फीमेल आपस में मिलते हैं और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है और सक्सेसफुली जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और इसमें जब कोई म्यूटेशन हो जाता है तो उस म्यूटेशन की वजह से जो बच्चा निकल के आएगा वो अपने पेरेंट्स से एकदम से अलग हो जाता है। ये सामान्य तौर पे नहीं होता है, लेकिन एक्सीडेंटली होता है। सेम यही घटना घटी कि जब हमारे जो चिकन के रिलेटिव थे, जिनको हम प्रो चिकन कह सकते हैं, उनके मेल प्रो चिकन और फीमेल प्रो चिकन आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद सक्सेसफुली फर्टिलाइज एग का फॉर्मेशन करते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमारे पास चिक निकल के आया वो अपने पेरेंट्स से एकदम से अलग था, और यही चिक आगे चल के मुर्गी बनता है। कहने का मतलब क्या है कि जो मुर्गी के पहले के रिलेटिव थे, पहले के उनके एंसेस्टर थे, उन्होंने जो अंडा प्रोड्यूस किया उसमें जेनेटिक म्यूटेशन हुआ, और म्यूटेशन होने के बाद उसमें जो बच्चा बनता है वो एक्चुअल्स में मुर्गी बनता है। और फिर यही आगे चल के ढेर सारी मुर्गी और मुर्गियों को जन्म देता है। इसका मतलब पहेली जो हमारी थी कि पहले मुर्गी आई कि अंडा आया, इसका आंसर हुआ कि पहले अंडा आया और फिर मुर्गी आई। लेकिन जो वो अंडा था वो किसी मुर्गी का नहीं था, वो मुर्गी के पहले के एंसेस्टर जो थे उनका था। अगर आज के डेट में हम बात करें कि ये जो मुर्गी की प्रजाति है ये कहां से निकल के आई है, तो आप जवाब दे सकते हैं ये निकल के कहां से आई है, डायनासोर्स से। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।
मिलते हैं अगले दिन किसी और केस के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।